जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आप पढ़ने तो बैठ जाओगे, उसके बाद उठ नहीं पाओगे, इतना मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और गजब क्लास होने वाली है। सर जी थोड़ा गोरत कम कर दो, ज़्यादा हो रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, अक्षर दिखने चाहिए थोड़े से। ठीक है, तो देखिए यार, तो जल्दी से आ जाइए, सारे एक बार शेयर करके आ जाओ। हाँ भाई जल्दी से, आज की क्लास सच्ची में बहुत ही लाजवाब होगी। और उससे पहले बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बस, जल्दी सर, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, देखिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, और इस तरह से 2 लिंक पड़े होंगे। उनमें से जो सुबह 9 बजे वाला लिंक, अभी इस बार तो आज तो क्लास है नहीं, कल सुबह क्लास नहीं होगी मेरी 9 बजे वाली। ठीक है, पहले बताया था, कल थोड़ा सा मुझे काम है, तो कल तो आज तो कोई लिंक नहीं पड़ा। हाँ बस आपको जो लिंक मिलेगा, अभी इन दोनों लिंकों के अलावा आपको जो दूसरे लिंक मिलेंगे वो मिलेंगे मैराथन, जो संडे को मैराथन होगी। अभी से नोटिफाई में कर लेना, संडे को आपके लिए मैराथन ले रहा हूँ। सुबह 9 बजे लूँगा, फिर दोपहर में 2 बजे लूँगा, फिर रात में भी 9 बजे। ऐप के ऊपर होंगे तीन क्लास होंगी संडे को। ठीक है, तो अभी के अभी तीनों लिंक पड़े होंगे। सर मैंने ब्रदर्स लिंक वाले उसमें शेयर कर रखे हैं, लिंक आप डाल देना टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जाइए इन तीनों क्लासेस को अभी से नोटिफाई मी कर लीजिए। अच्छा, नोटिफाई मी करने से क्या होता है और कैसे करेंगे नोटिफाई मी, तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे। इस तरह से 2 क्लासेस पड़े होंगे। सर दिखाना, पढ़िए, अरे आगे देखो ना, नोटिफाई मी करने के तो लिंक पे क्लिक करते ही ऐसे उन क्लासेस के लिंक पे क्लिक करो, नोटिफाई मी आ जाए। नोटिफाई मी पे क्लिक करके यहाँ छोटा राहुल हो, राहुल पे क्लिक करके फॉलो कर लेना। ठीक है, और सेंडमेंट बाद में करना, इस फोकस करिए। ठीक है, तो फॉलो कर लोगे। फॉलो से क्या है कि मेरी जो भी क्लासेस होती हैं वो आप तक आगे पहुंचते रहेंगे। और इन क्लासेस को देखने से आपको दूसरा फायदा ये भी है, एक तो आपकी पकड़ बहुत बेहतरीन हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कोई भी एग्जाम आ जाएगा आप एग्जाम को खा जाओगे। दूसरी चीज़, कल को कोई भी कोर्स निकलता है और आपकी इच्छा होती है कोर्स परचेज करना है, ठीक है, तो इन क्लासेस को जो भी रेगुलर पढ़ रहा होता है उसे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। एक डिस्काउंट तो आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो RD सर 10, RD राहुल देसवाल सर 10 इस कोड से मिलेगा। और दूसरा डिस्काउंट इससे 600 मिल जाएगा। और दूसरा डिस्काउंट जो इन क्लासेस को पढ़ता है, इन क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा 600 का डिस्काउंट और मिल जाता है। कैसे, देखिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे, इस तरह से एक ये लिखा हो गेट सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए लिंक दे रखा हो, मेरा कोर्स परचेज करने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आगे जाएंगे तो आगे जाते ही गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे RD सर 10 कोड डाला बच्चे ने, 6000 की चीज़ थी 5400 की हो गई। आपकी इच्छा भी थी कि थोड़ा सा और डिस्काउंट मिले, तो आपने क्या करा, यहाँ पर जो कॉइन्स आपके पास पड़े थे, जो आपने डेली पढ़कर कमाए थे, 5-6 दिन में आ जाएंगे इतने कॉइन्स। इतने भी नहीं आएंगे तो थोड़े कम भी आएंगे, उस पर भी 600 का डिस्काउंट आपको और मिल जाए। रिडीम पे क्लिक कर देना और मिल जाएगा, और आप कोर्स को परचेज कर लोगे। और कोर्स आपको परचेज भी करना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपको बहुत मजा आएगा, आपकी पकड़ और बेहतर हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं आगे। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा गजब होने वाली है। जिसको भी शेयर करोगे वो आपसे यही कहेगा कि यार तूने तो मजा ही दिलवा दिया, इतनी बेहतरीन क्लास। ठीक है, और किसी को भी कोर्स परचेज करते टाइम या कोई भी दिक्कत आती है, लिंक नहीं मिल रहा है या कुछ भी, तो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। आप मैसेज कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फ़ोन नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए और जल्दी लगाइए। देखिए फेसबुक ID है, इंस्टा है, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी। इसी तरह से मेरी क्लासेस की टाइमिंग ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो थोड़ा सा उसको देखिए, क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से करवाते हुए चलूँगा, फिर आगे जाते जाते फिर चीज़ों को बदल देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात बताना। क्वेश्चन के देखिए, एक ना बर्तन है, उस बर्तन के अंदर, इसी को ले लो चलो, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 63 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है। उस पूरे मिश्रण में दूध और पानी किस रेशो में दे रखा है, दूध और पानी दे रखा है 7:2। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बर्तन है जिसमें ना 9 लीटर मिक्सचर पड़ा है, आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए, सर थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटा दीजिए, छोटी छोटी बातें समझाता हूँ। ठीक है, उन चीज़ों को गौर से समझना। आपके पास कोई बर्तन था, उसमें ना 9 लीटर मटेरियल पड़ा है, उस 9 में से 7 लीटर तो दूध था और 2 लीटर था पानी। ठीक है, अब हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद आपने इसके अंदर
2 लीटर पानी और मिला दिया। क्या मिला दिया? 2 लीटर पानी और मिला दिया। यानी जैसे ही 2 लीटर और पानी मिलाया, टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 9 लीटर तो भाई पहले ही भरा हुआ था, 2 लीटर और जाते ही टोटल मिक्सचर क्या हो गया? 11 लीटर। हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर 2 लीटर और पानी मिलाया, टोटल तो 11 हो गया, बट इस 11 में से दूध अभी भी 7 ही लीटर रहेगा। हाँ, बात वो अलग है कि पानी 2 और 2 4 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि सिर्फ पानी ही मिलाया गया तो पानी में ही अंतर आया। दूध जितना पहले था अभी भी उतना ही है, क्योंकि सिर्फ पानी ही तो मिलाया है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम आराम से चलेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा धीरे चलूँगा, जिससे कि आप सभी के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ कि हैं क्या चीज़ें, फिर उसके बाद लेवल बढ़ा देंगे, बट पहले बिल्कुल आराम आराम से। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बर्तन था जिसमें ना दूध और पानी का मिश्रण मतलब दोनों आपस में मिलावट करके मिला दिए हैं। ठीक है, और मिल्क और वाटर का अगर रेशो की बात की जाए तो वो किस रेशो में है? तो उनका रेशो दे रखा है 7:2। अब क्वेश्चन कह रहा है जो मिक्सचर था उसमें पानी मिलाया गया। ध्यान से समझेंगे, क्या मिलाया गया? उस मिश्रण में पानी मिलाया गया। कितना ये नहीं बताया, बट पानी मिलाया है। और पानी मिलाते ही जो नया रेशो बना, वो रेशो कितना बना? 7:4। तो इतनी बात तो 100% तय थी, जब पानी मिलाया है तो पानी में ही बदलाव आएगा, क्योंकि उस बर्तन में अगर टोटल पहले 7 और 2 9 लीटर मिक्सचर पड़ा होता, जिसमें से 7 दूध था 2 पानी। अब मैं कितना भी पानी मिलाते रहूं, दूध अगर पहले 7 था तो अभी भी 7 ही रहना चाहिए था, और वो है भी। इसका मतलब क्वेश्चन है बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को दे रखा है। पहले दूध 7, अभी भी दूध 7, क्योंकि दूध मिलाया नहीं गया। दूध में कोई चेंज भी नहीं आना चाहिए था। हाँ, पानी मिलाया गया है, जिस कारण से पानी में बदलाव आया। पहले पानी 2 था तो अब 4 हो चुका है, यानी कि कितने का चेंज आ गया पानी में? 2 का। बट एक्चुअल में पहले वाला जो मिक्सचर है वो 9 लीटर का नहीं है। कितने लीटर का है? वो पहले वाला मिक्सचर 63 लीटर का है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। यानी इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कितने गुना आता है? 7। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो 2 लीटर ना होकर उससे 7 गुना ज़्यादा कितने लीटर का होगा? 14 लीटर। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। चिराग थैंक यू मेरे भाई, और भी सभी को थैंक यू, लव यू यार। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाइए सर। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का, तीसरा लगाना, तीसरा। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का है। ठीक है, तीसरे पर आ जाइए। क्या कह रहा है देखो, ध्यान से समझे, बिल्कुल ध्यान से प्यार से चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई हमारी रेलगाड़ी खड़ी हुई है, नहीं। तो आराम से बिल्कुल चलेंगे। चीज़ों को लेवल जब बढ़ाना होगा लेवल भी बढ़ा देंगे। अगली क्लासेस किस लिए? लेवल के लिए तो है। ठीक है, पर पहले चीज़ें समझ आएंगी, तभी जब मैं एक्स्ट्रा लेवल पर चीज़ों को लेकर जाऊंगा तो वो आपको समझ आ पाएंगी। इस बार क्वेश्चन में कहा है कि फिर से एक बर्तन था जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो है, मतलब दोनों को आपस में गड्ढ मड्ढ करके मिला रखा है। बट उन्हें जिस रेशो में मिला रखा है वो रेशो क्या दे रखा है हमारे को? 5:1। यानी दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जैसे ही इसमें पानी मिलाया गया, भाई पानी मिलाएंगे तो पक्का चेंजेस आना बनता था। तो जैसे ही पानी मिलाया तो जो नया रेशो मिला वो रेशो कितना था? 5:3। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर टोटल 5 और 1 टोटल 6 लीटर का कोई मिक्सचर है, उस 6 में से 5 दूध है, ये नहीं कि 6 में से पूरा दूध है, 5 दूध और 1 पानी। पर जैसे ही मैं और पानी मिलाता हूँ तो मुझे इतना तय था कि सिर्फ पानी में ही चेंज आएगा। भाई दूध पहले 5 था तो अभी भी 5 है, और क्वेश्चन ने इस चीज़ को ऐसा कैसा रख दिया, मतलब क्वेश्चन ने बिल्कुल सही चीज़ों का यूज़ करा है। हाँ, पानी में चेंज आना चाहिए था। पानी पहले 1 था तो अब 3 हो चुका है, यानी पानी में 2 का चेंज आया कि 2 एक्स्ट्रा पानी हो चुका है। बट ये कब हो रहा है? जब टोटल मिक्सचर पहले 6 था। पर क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा गया है पहले टोटल मिक्सचर कितना था? 66 लीटर। यानी इस 6 से कितने गुना था? 11 टाइम्स। यानी कि इस 6 से एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन की है वो 11 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो पानी मिलाया जाएगा वो भी 2 ना होकर वो एक्चुअल में 11 गुना ज़्यादा कितना मिलाया गया होगा? 22 लीटर। और यही पूछा गया था कितना पानी मिलाया गया है। 22 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, आपको थोड़ा सा और अब मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव आ गया है। ठीक है,
हल्का सा और डार्क कर दो, हल्का सा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इस बार 39 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे उसका यूज़ कर लेंगे, बट क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि दूध और पानी का जो रेशो है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है, वो रेशो है कितना, वो रेशो है 9:5, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इस मिक्सचर में पानी मिलाया गया। इस बात का ध्यान रखना, क्या मिलाया गया है, पानी, और पानी मिलाते ही कुछ ना कुछ तो बदलाव होना तय था, इसमें पक्का है। और बदलाव क्या हुआ, जो नया मिक्सचर था उसका रेशो क्या देखने को मिला हमारे को, 3:4। अब आप एक बात बताइए, पानी में, जैसा कि अभी तक हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनमें हमने क्या सीखा है कि अगर जितना भी मिक्सचर था उसमें दूध कितना था 9 और पानी कितना था 5, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ टोटल अगर 14 लीटर का कोई मिक्सचर रहा होता, जिस 14 में से 9 दूध और 5 पानी था, इसमें हमने पानी मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद पानी में चेंज आना बनता था, पर दूध भाई पहले 9 था, कम कैसे हो गया भाई, दूध पहले 9 था तो अभी भी 9 होना चाहिए था। ये बात तय है कि नहीं तय है, अभी पिछले क्वेश्चन में यही चीज़ सीखी है, क्योंकि दूध ना तो निकाला और ना ही डाला, यानी पहले 9 तो अभी भी 9, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता था। अगर नहीं आ सकता था तो अभी तक क्वेश्चन में बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को रखा हुआ था, बट यहाँ पर इस बार 3 रख दिया, मतलब हमें खुद अपने आप से इसे सही करना होगा। तो जितना पहले दूध था 9, इसे भी 9 बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 3 की मल्टीप्लाई। पर हमने रेशो का रूल पढ़ा है, क्या होता है अगर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये तो बन गया 9, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 12, और जैसे ही ये 9 बना इसके बराबर, अब चीज़ें बिल्कुल सही हो चुकी हैं कि भाई पहले दूध जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि दूध तो मिलाया ही नहीं है, पानी मिलाया है। तो पानी भाई पहले 5 था तो अब कितना हो चुका है 12, कितना एक्स्ट्रा हो चुका है 7। पर पानी 7 लीटर एक्स्ट्रा कब दिख रहा है, जब टोटल मिक्सचर शुरुआत में कितना है 14 लीटर। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है शुरुआत में 9-5, इसको ना 39 की जगह ना 39 की वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर 39 दे रखा ना, ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 39 रहने दो, मतलब पॉइंटों में आ जाएगा ये। 39 की जगह इसको ऐसा ले लीजिए आप, 42 ले लो 39 की जगह, तो आंसर जाएगा। बट थोड़ा सा इजी चीज़ों को लेकर चलो, आगे पॉइंटों में खेल लेंगे। जहाँ 39 है उसे 42 बना लेते हैं, ठीक है। 39 से भी आ जाएगा, थोड़ा सा पॉइंटों में चले आओगे आप, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा उसमें ले लेते हैं, 42 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया ना, ठीक है। कह रहा है टोटल मिक्सचर पहले 14 लीटर नहीं है, कितना है 42 लीटर। इस 14 से कितने गुना आता, 3 गुना, 14 थी 42। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी 7 ना होकर 3 गुना ज़्यादा, कितना लीटर रहा होगा 21 लीटर, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट। 42 करा दिया मैंने, ठीक है। वो ऐसा था कि वो जल्दबाजी में, मतलब जो भी सर होते हैं जो टाइप करते हैं वो भी चेक करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे करके अपने हिसाब से थोड़ा सा कर दिया होगा, ठीक है। तो 42 करा दिया मैंने आपकी सुविधा के अनुसार। आगे चलते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ आनी जरूरी है कि पॉइंटों वाला खेल तो आगे भी खेल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या करा, और आप सभी का आंसर आना चाहिए 4th क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, जल्दी से देखिए क्या होगा। तो देखिए 4th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसके अंदर इस बार बताया गया है, इस बार जितने भी लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, इसके अंदर जो रेशो दे रखा है मिल्क और वाटर का, वो क्या क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है हमारे को 6:5, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें जैसे ही पानी मिलाया गया तो इतना तय था, चेंजेस आने थे, तो रेशो क्या बदल गई, रेशो बदल कर क्या हो गई 2:3। बट ये तय था कि चेंजेस आएंगे, पर ये भी तय है कि भाई अगर मैं कह दूं पहले टोटल मिक्सचर 6 और 5 11 लीटर का है, उस 11 में से 6 दूध था 5 पानी था, इतनी बात सही है। अब आप पानी कितना ही मिला दो,
दूध में तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए था। दूध अगर पहले 6 था, टोटल बर्तन में 6 ही लीटर दूध पड़ा है, तो अभी भी तो 6 ही होना चाहिए था, पर ये तो 2 हो गया। यानी कि अब हमें अपनी तरफ से इसको इस 6 के बराबर बनाना है, जिससे क्वेश्चन सही, मतलब सही अपनी अपनी जगह पे सही आ जाए सारी चीज़ें। तो मैंने इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करी, पर हमें पता है इस रेशो का रूल होता है, मुझे यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिस कारण से ये तो 9 बन गया और ये 2 थी 6। और जैसे ये 6 बना तो अब कंडीशन सेटिस्फाई है। कौन सी कंडीशन? कि भाई दूध में बदलाव ही आना नहीं चाहिए था, तो पहले दूध 6 था, अभी भी दूध 6, यानी चीज़ें सही जा रही हैं। पर पानी पहले 5 था, तो अब 9 हो चुका है, यानी पहले से कितना ज़्यादा? 4। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कब है? जब टोटल मिक्सचर पहले मैंने 11 लीटर लिया है, उस कंडीशन में पानी 4 लीटर मिलाया गया है। बट क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिक्सचर एक्चुअल में 11 नहीं है, पहली लाइन पढ़िए कितना है? 44 लीटर। इससे कितने गुना था? 4 गुना, 4 टाइम्स। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी 4 ना होकर 4 गुना था, कितने लीटर होगा? 16 लीटर। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से तो हमने कितनी बार कर लिया और हमारी इस पर पकड़ भी बन गई। अब इस तरह के क्वेश्चन हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इन्हीं क्वेश्चनों को और कैसे पूछ लेता है, जैसे कि आप देखिए, अच्छा एक 5th क्वेश्चन और है यार, ये तो करना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन जल्दी से करिए, क्या कर रहा है? हाँ भाई जल्दी से 5th पे आ जाइए। ओके मेरे भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। मेरे भाई देखो, किसी का जल्दी आंसर आ जाए तो उससे टेंशन लिया करो, वो पुराने पापी हैं, मतलब वो बहुत पुराने टाइम से, वो मुझसे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं। और आप भी मुझे समय दो। मैंने आपको बस एक ही नारा दिया है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। क्योंकि देखो, जितनी इच्छा तुम्हारी है ना कि तुम्हें जॉब चाहिए, उससे ज़्यादा डबल इच्छा मेरी है कि हर मेरा स्टूडेंट जॉब पे लगना चाहिए। आज से नहीं है, हमेशा से जब से पढ़ा रहा हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, उस समय आपको सब पता लग जाएगा जो पढ़ा रहा हूँ। जब ऐसा ऐसा रखा जाएगा, उस टाइम खुद ही एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जैसे आप घर पे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हो, उससे ज़्यादा मैं कंटेंट पे मेहनत करता हूँ हर समय। ठीक है, कि भाई अगर कुछ भी नया आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चीज़ों में बदलाव करना है हर तरीके से, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है, और पूरे दिन आपके लिए पढ़ा भी रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था? 17:3। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बच्चे गलती कर देंगे, और वो गलती करेंगे, क्यों करेंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दी से, चलो मैं आंसर देखूं किस किस ने गलती करी है। हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा ना गलती करेगा ही करेगा। क्यों करेगा गलती? ये शायद कुछ बच्चों को पता लग चुका होगा, और कुछ ये सोच रहे होंगे ये हमसे सॉल्व हो क्यों नहीं रहा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या गलती कर रहे होंगे, उस गलती को जान लेते हैं। आपने देखा कि दूध और पानी का अनुपात, कोई मिक्सचर था, उसमें दूध और पानी का रेशो 17:3 दे रखा है। अब ये देखो कि मिलाया क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में क्या रखा है? आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, यानी कि इस बार दूध मिलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा, दूध मिलाते ही जो रेशो था वो बन कितना गया? 7:1। तो आप ध्यान से समझेंगे, तो कहने का मतलब क्या है? अगर टोटल मिक्सचर पहले अगर 20 लीटर का होता, तो उसमें से 17 दूध और 3 पानी। अब मैं कुछ भी दूध ही दूध भरते रहूँ उसमें, बट अगर मैं अलग से पूछूं कि पानी कितना पड़ा है भाई इसमें, तो पानी 3 ही रहेगा, क्योंकि पानी तो मिलाया ही नहीं गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या मिलाया जा रहा है? दूध। तो गलती से भी इन दोनों को इक्वल मत कर देना, क्योंकि दूध मिलाने के बाद दूध तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस बार जो बराबर है उसे बराबर कर दीजिए। तो इस बार पानी नहीं मिलाया गया, यानी जितना पानी पहले था अभी भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 की, जिस कारण से ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 21। तो यहाँ से अब कंडीशन सेटिस्फाई है। पानी पहले 3 था तो अभी भी 3, क्योंकि पानी तो मिलाया ही नहीं गया। हाँ, दूध मिलाया गया था, जिस कारण से पहले अगर दूध 17 था तो अब 21 हो गया, यानी कितना ज़्यादा हो गया? 4। पर 4 ज़्यादा कब है? जब टोटल मिक्सचर 20 लीटर है। पर क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि टोटल मिक्सचर 20 लीटर का नहीं, कितने लीटर का है? 200 लीटर का। इस 20 से ये 200 कितने गुना आता है? 10। तो इसी तरह से जो दूध मिलाया गया है वो भी 4 ना होकर 10 गुना ज़्यादा कितने लीटर का होगा? 40 लीटर। और ये हमारा आंसर। तो इस बात को ध्यान रखना, वो मिला क्या रहा है? कोई कोई ईमानदार होता है, वो दूध भी मिला देता है। ठीक है, जैसे हम भी कभी जमाने में, हमारी भी डेयरी थी, तो हम ईमानदार थे, हम पूरी तरह से पानी ठोक के पिलाते थे। ठीक है, मजाक करो, मतलब हम थोड़ा परोपकारी थे ना यार, कि पुण्य होता पानी पिलाने से।
आ जाओ, 40 आंसर आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए, 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। देखिए, और तुम मत मिलाने लग जाना दूध में पानी, क्योंकि मैक्सिमम तो कहीं ना कहीं भैंस तो सबके घर होंगे तुम्हारे, ठीक है। और कभी किसी को 1 आधा किलो बेचते हो और उसमें बहुत गलत चीज़ होती है। मैं अभी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कभी सुनाऊंगा तो मैं एक बार बहुत इस चीज़ पर दूध में पानी मिलाने के चक्कर में मेरी बहुत पिटाई होगी थी एक बार। देखो यार, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 60 लीटर पर छोटा था उस वक्त में बहुत ज़्यादा, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2:1, ठीक है। मतलब दूध और पानी का अनुपात 2:1 है अभी तक। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ अच्छा जल्दी से कराए तो सेम आ गया, मुझे लगा चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको होमवर्क में देने वाला था बट अब मैंने लिखवा दिया, करा ही देता हूँ, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जैसे ही क्या मिलाया गया, पानी मिलाया जाता है, ये अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर टोटल पहले 3 लीटर का मिक्सचर था, उस 3 में से 2 दूध और 1 पानी, पर जैसे ही मैंने पानी ही मिलाया, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, पानी, तो दूध में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए था। यानी दूध पहले 2 था, तो अभी बर्तन में अगर मैं दूध को अलग से पूछूं कितना पड़ा है तो 2 ही पड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसे 2 बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 की, जिससे ये तो बन गया 4 और ये बन गया 2। तो पहले भी 2 अभी भी 2, कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखा गया कि कितना पानी मिलाया जा रहा है, 3। पर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो मिक्सचर है वो 60 लीटर है। अगर 3 लीटर का मिक्सचर होता तो 3 पानी मिलाया जाता, पर 60 लीटर का मिक्सचर है, इससे 20 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी 20 गुना ज़्यादा, 60 लीटर मिलाया जा रहा होगा। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 60 आंसर आ चुका है सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। मैंने आपको हर तरीके की कैलकुलेशंस बता दी हैं, वो क्या क्या पूछा है, क्योंकि आगे ना बहुत स्पीड में जाने वाले हैं और बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस के पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, आ जाइए, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से देखिए और आराम आराम से चलेंगे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है कि यूँ तो है नहीं कि कल ही एग्ज़ाम है, बट एग्ज़ाम आए और उस वक्त अगर हम सारे एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही कर दें, मज़ा तब है। अब कोई रेलगाड़ी तो है नहीं, बहुत तेज़ी से जाओ, हर चीज़ों को सीखते सीखते मज़ा तो तभी है जब हम चीज़ों को अपने आप सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही तो देना है, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना हल्का सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए दूध और पानी का रेशो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, थोड़ा ऊपर से करते हैं इस बार, चलो यहीं से कर लेते हैं। दूध और पानी का रेशो कितना दे रखा है, 27:7, ठीक है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन ने, फिर से पानी मिलाया गया और पानी मिलाते ही ये रेशो क्या बन गया है, 3:1 बन गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है पानी, या इतनी सी बात समझिए 27 + 7, अगर 34 लीटर 34 लीटर का कोई मिक्सचर रहा होता तो इस 34 में से 27 उसमें दूध होता और 7 लीटर पानी, और मैं एक्स्ट्रा पानी भरते रहूँ उसमें, तो दूध हर बार उसमें 27 ही रहेगा। अगर मैं अलग अलग पूछता हूँ तो 27 लीटर दूध और पानी ज़्यादा होता रहेगा, यानी कि 27 पहले था दूध, तो अभी भी 27 बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, और इसे भी 9 से, तो 9 × 27 और ये 3 9 × 9, तो पहले भी दूध 27 अभी भी 27, कंडीशन सेटिस्फाई। बट पहले अगर पानी 7 था तो अब कितना हो चुका है, 9, यानी पानी की मात्रा पहले से 2 ज़्यादा है। पर ये 2 कब ज़्यादा आ रहा है, जब टोटल मिक्सचर पहले 34 लीटर था, बट क्वेश्चन में 34 तो है नहीं पहले मिक्सचर, पहले टोटल कितने लीटर का मिक्सचर है, 85 लीटर, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। अब 34 से जब आप इसे काटोगे तो ये कटने नहीं वाला आपसे। अब ये पता है आपको कि ना, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ से, भाई ये 2 के सामने 8 लिखा है, ये 8 2 से कितने गुना ज़्यादा है, तो आपको ये 2 से ये 4 गुना, 4 पे जा रहा है 8, 2 चौक 8। पता कैसे चला ये 2 से 4 गुना है, क्योंकि आपने 8 को 2 से डिवाइड करके देखा। इसी तरह से, या फिर नॉर्मल ये समझिए 34 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, 85 आ जाए, तो आप कहोगे अगर 85/34 की मल्टीप्लाई कर दोगे
तो 85 आ जाएगा, यानी कि 34 से इतना गुना करने पर 85 आएगा। तो इसी तरह से अगर एक्चुअल वैल्यू 34 ना होकर इससे 85/34 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो पानी मिलाया जा रहा है वो भी 2 ना होकर इससे 85/34 टाइम ज़्यादा होगा। 2 से 17 पे जाएगा और 17 से किस पे जाएगा, 5 पे। तो एक्चुअल में जो पानी मिलाया गया है वो कितना है, 5 लीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, आ गया समझ? ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब हमारे को यही नहीं दिया गया कि टोटल मिक्सचर कितना है, 8वां क्वेश्चन है सर। देखिए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ कह रहे हो? अच्छा मार्क लीजिए, इसमें इंक डाल दीजिए, ठीक है। देखिए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। जब हमें टोटल मिक्सचर के बारे में ही ना पता हो, अभी तक हमें बता रखा था कि जो टोटल मिश्रण है वो है कितना, बट अगर हमें नहीं बताया जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं भाई साहब हम क्या करेंगे। अगर हमें टोटल मिक्सचर ही नहीं पता हो तो हम क्या करने वाले हैं। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ आए हम, क्या कह रहा है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है इस बार दूध और पानी का जो रेशो है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 9:4। दूध और पानी का अनुपात जो है वो 9:4 है। क्वेश्चन में कहा इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए। इस बार हमें ये बताया गया है पानी कितना मिलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताया था, इस बार बताया है, यानी कि इस बार ये तो बता दिया पानी कितना मिलाया जा रहा है। तो बताया क्या नहीं है, वो आगे आगे चलेंगे। क्वेश्चन में ये बताया गया जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया, अभी बस हमें इस पर फोकस करना है कि पानी मिलाया जा रहा है। तो जैसे ही पानी मिलाया गया तो ये जो अनुपात है वो कितना हो गया, 3:2। तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले 9 और 4 टोटल कितना हो गया, 13। अगर 13 लीटर का मिक्सचर रहा होता, उस 13 लीटर के मिश्रण में से 9 दूध 4 पानी। अब अगर मैं क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि पानी मिलाया जा रहा है, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो मेरा दूध पहले 9 था तो अभी भी 9 ही होना चाहिए था, जैसा कि अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो हम इसे 9 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, ये हो गया 6, 3 3 9। यानी कि अगर पहले दूध 9 था, अभी भी दूध 9, पर इसे 9 बनाने के चक्कर में यहाँ पर ये 6 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पहले पानी 4 था तो अब पानी पहले से 2 ज़्यादा है। तो हमने देखा कि अगर पानी 2 लीटर मिलाया जा रहा है, कब, अगर टोटल मिक्सचर 13 है, बट एक्चुअल वैल्यूज़ के हिसाब से पानी 2 लीटर नहीं मिलाया गया, 4 लीटर पानी मिलाया गया, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो टोटल मिक्सचर भी 9 और 4 13 नहीं है, इससे 2 गुना ज़्यादा कितना लीटर का होगा, 26। तो ये थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेता है, पहले ये दे रहा था और ये पूछ रहा था, और इस बार ये दिया है और ये पूछा है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता वो, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मार्क कर दीजिए, बहुत हल्का चल रहा है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्या कहने वाला है हमारा 9th क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए जल्दी से बता देता हूँ तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का जो रेशो है वो कितना है, 5:3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें पानी मिलाया गया, इस कारण से ये अनुपात बदलकर क्या हो गया, 1:2। अभी तक हम समझते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अगर पहले 5 और 3 8 लीटर का कोई मिक्सचर था जिसमें 5 दूध और 3 पानी था, पानी मिलाते ही बदलाव पानी में आना बनता था, बट दूध में क्यों आया, तो दूध पहले ही 5 था तो अभी 5, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और 5 ही यहाँ भी, रेशो का रूल है। जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी ये 10 हो गया और यहाँ पे ये कितना आ गया, 5। तो यहाँ से हमें पता लगा कि पहले दूध 5 था अभी भी 5। इतनी बात सही है कि भाई दूध में बदलाव आना भी नहीं चाहिए था, पर पानी में आ गया कितना, पहले पानी 3 था तो अब कितना हो चुका है, 10, यानी पहले से 7 लीटर ज़्यादा पानी है। पर क्वेश्चन में कहा है जो पानी मिलाया गया है वो एक्चुअल में कितना मिलाया गया है, 14 लीटर, 14 लीटर। इस 7 से कितने गुना था, 2 गुना। तो इसी प्रकार जो टोटल मिक्सचर पहले रहा होगा वो भी 8 ना होकर 2 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा, 16 लीटर। और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसको डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सा है, 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जब जितना हम निकालते हैं उतना ही हम इसमें डाल देते हैं, समझ रहे हो।
यहाँ आके ना आपका दिमाग ऐसे घूम जाएगा, ऐसे जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी है ना ये सीख ली। अब जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों का समझ लो पिताजी है, ठीक है, गॉडफादर इस तरह के क्वेश्चंस का। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो कहता है ना, इस क्वेश्चन को जितना आप घुसोगे उतना ही आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि सर बताइए कैसे हुआ, तो हम बताते हैं, बट इस क्वेश्चन को ना आखिरी में रखूँगा। क्यों? इस तरह के मेरे पास 3 अलग अलग, अभी तो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, मैं इसका दूसरा रूप दिखाऊंगा, फिर तीसरा भी। बट उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराना चाहूँगा। 13वें क्वेश्चन पर आ जाइए, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी लेंगे आखिरी में, क्योंकि देखिए अभी आपने ये क्वेश्चन समझे ना, और उसके डायरेक्ट बाद वो वाला क्वेश्चन समझा दूंगा ना, तो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। क्यों? आप क्या है कि आप ना इसको खाने की आदत पड़ गई आपको, और एकदम इससे थोड़ी सी अलग चीज़ खिलाऊंगा, आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। तो थोड़ा इन क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इन्हीं की तरह दिख रहा है ना। तो आ चुके हैं हम 13th क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कराएं। हाँ भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तेरहवें क्वेश्चन को सेम जिस तरह से इन क्वेश्चंस को किया है मैंने, उस तरह से भी कर सकता हूँ, या फिर एक बहुत प्यारी बेहतरीन सी ट्रिक है उससे भी कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं दोनों ही तरीकों से करके बताऊंगा, और आपको सीखने हैं दोनों तरीके। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी आपके सामने ऐसा होता है, चलो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाए कि दोनों सीखने क्यों जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर पे 14th लगाइए, 14th को समझाता हूँ। देखिए अगर मैं 14th क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए पहले इसकी एक बेस्ट ट्रिक भी है, बहुत ही बच्चों वाली, जिसको आप 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, पर जैसा कि अभी तक हम सीखते आ रहे हैं उसके हिसाब से भी कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ताज़ा फल है, ठीक है, उस ताज़े फल में वाटर जो है, देखो ताज़ा कोई भी फ्रूट होता है, कोई भी फल होता है, किस चीज़ से मिलके बनता है? कोई भी फल जो होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड पार्ट होता है और एक होता है पानी। कहते नहीं भाई पानी की पूर्ति कर देता है जो फल होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो कुछ फल तो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा होती है पानी की मात्रा, ठीक है। तो जो फल था, अगर वो फल रखे रहे आपके घर पे ना, जैसे आप लिया तरबूज वगैरह लिया और रख दो, एक 2-3 महीने रखे रहने दो, तो होगा क्या, वो सूखता सूखता बेचारा सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा है ना, वो भाप बन के ऊपर इवेपोरेट हो जाएगी। पर पानी ही तो जा सकता है इवेपोरेट होके, बट जो सॉलिड पार्ट है, क्या वो कभी खुद ही ऐसे देखा आपने हवा में उड़ते हुए सॉलिड पार्ट खुद जा रहा है? नहीं जा सकता। तो सॉलिड पार्ट में कभी कोई चेंज आता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में पानी कम हो सकता है, बट जो उसका सॉलिड पार्ट है फल का, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पल्प, सॉलिड पार्ट को कहते हैं पल्प, पल्प और वाटर। तो पहले वाली कंडीशन लेते हैं। पहले जो फल है उसके अंदर पानी कितना था? 68%। और अगर 68% पानी था तो बचा हुआ हिस्सा किसका रहा होगा? गूदे का। तो उसमें जो गूदा था, जो पल्प था, वो कितना था? 32%। तो 68% पानी, तो उसमें 32% क्या रहा होगा? गूदा सा, यानी कि पल्प। परसेंट से परसेंट हटा दो तो ये रेशो आ गई 68, 32:68। काटना है तो काट लेना, पर अभी काट नहीं रहे, आगे चलते हैं, देखेंगे जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी काटने की। आगे गए तो आगे कह रहा है फल सूख गया, यानी जितना पहले वजन था अब फल का उतना वजन नहीं रहा होगा। बट जब सूखने के बाद उसमें हमने देखा तो टोटल का 20% पानी था उसमें, तो 20% पानी, तो बचा हुआ 80% हिस्सा किसका रहा होगा? 80% हिस्सा रहा होगा पल्प का, गूदे का। जो सूखा हुआ फल है उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है? 20%, वाटर के नीचे वाटर है, ठीक है। बट जो गूदा रहा होगा उसमें कितना रहा होगा? 80%, यानी 80। अगर मैं यहाँ से रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो आ जाएगी 8:2। और भी काट सकते हो, बट हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? अब आप एक बात बताइए, अभी मैंने एक बात समझाई है। पहले फल का जितना भी वजन था, जैसे मैंने कह दिया 32 और 68, कोई 100 किलो का फल है। इस 100 किलो के फल में 32 हिस्सा सॉलिड पार्ट है, 32 किलो तो पल्प है, और 68 किलो उसमें पानी है। अब पानी क्या है? वो इवेपोरेट होके उड़ रहा है, पानी कम हो सकता है, पर जो सॉलिड पार्ट है, जो गूदा है, वो कभी कम नहीं हो सकता। यानी कि अगर पहले पल्प का वजन 32 था तो सूखे हुए फल में भी पल्प का अभी भी वजन 32 होना चाहिए। तो यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने के लिए यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई और हमें यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, जिस कारण से 8 4 जा 32 हो चुका है।
और ये 2 चौक 8। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर अब देखिए आप ध्यान से, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पहले वाले फल का वजन 100 किलो था तो अब सूखे हुए फल का वजन कितना है। तो सूखे हुए फल का अब हमने टोटल करा कितना आ गया 40। अगर पहले का 100 किलो होता तो अब वाले का कितना होता 40, नहीं पहले का 100 किलो होता तो अभी देखते हैं ना, तो यहाँ पे 100 है, एक्चुअल में भी 100 ही दे रखा है, यानी इससे 1 गुना था। तो अभी वाले का टोटल सूखे हुए फल का वजन कितना है 40, तो एक्चुअल में भी इसका 1 गुना आया था 40 किलो ही है। वो आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे टोटली 100 बनना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 100 की जगह 200 दिया होता तो 100 से 200 को कंपेयर करते 2 गुना आया था, तो ये भी 2 गुना आया था, क्या आया था 80। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। एक तो तरीका यह है कि सूखे हुए फल का वजन ये है, बट एक बात बताऊँ, इससे बहुत ही बेरहम तरीका और भी है। क्यों तरीका वो बेरहम है और अच्छा है, ठीक है, ये भी बहुत बेहतर है। आपको बहुत बार कभी ना कभी किसी ने पढ़ाया हो शायद ये भी, और मैंने तो बहुत बार ही पढ़ा है, ठीक है। पर हर बार चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छी भी होती हैं। मैंने वो दूसरा ही पढ़ा है आपको हमेशा, और वो मुझे बेहतर लगता है क्योंकि वो बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर देता है। कैसे, देखिए आपके पास जो भी फल है, 14वें क्वेश्चन पर है ना, जब वो ताज़ा फल था तो उसका टोटल वजन कितना है, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें 100 किलो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि टोटल एक 100 किलो का आपके पास एक फल पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है 68%, यानी 68% वाटर है, तो बचा हुआ 32% क्या है उसमें, 32% हिस्सा इसका क्या है पल्प, यानी गूदा। देखो अगर मैं 100 किलो का 68% निकाल लूँ तो जो भी वैल्यू आएगी वो है पानी, और 100 किलो का 32% निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास गूदा। क्योंकि देखिए टोटल 100% वेट होता है, 100 में से 68 हटाएंगे तो 32%, यानी टोटल 100 किलो का 32% हिस्सा आ जाएगा गूदा। और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है, जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें कोई भी कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से फल सूख गया, और सूखे हुए फल का वजन मैंने कितना मान लिया x। अब सूखे हुए फल में पानी की मात्रा कितनी है 20%, वो तो कोई दिक्कत नहीं है 20, पर इसी सूखे हुए फल का जब अगर 80% आप निकाल लोगे, अगर इसका 20% हिस्सा निकाला जाए तो वो पानी निकलेगा, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है सॉलिड पार्ट, यानी जो बचा हुआ हिस्सा क्या है, इसका 80% हिस्सा क्या है बचा हुआ। तो अगर इसका 80% वजन में निकालूंगा तो वो मुझे क्या देगा, इसका सॉलिड पार्ट यानी गूदा। तो हम कह सकते हैं कि इस सूखे हुए फल का 80% हिस्सा जितना भी किलो वजन दे रहा है वो है गूदे का, और या फिर 100 किलो का 32% हिस्सा निकाल लीजिए, वो भी हमें क्या देगा, वजन देगा गूदे का, यानी सॉलिड पार्ट का। और अभी अभी हमने सीखा है सॉलिड पार्ट का वजन पहले जितना था एंड में भी हमेशा एंड तक उतना ही रहेगा, पानी में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ उस वेट को रख लिया जिसमें कोई चेंज ही नहीं आने चाहिए थे, इसीलिए हमने इसके सामने इक्वल का साइन लगा दिया। एक क्वेश्चन में शायद आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगला क्वेश्चन आप जैसे ही करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोनों तरफ उस हिस्से को रखना है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। तो दोनों तरफ, इधर भी सॉलिड पार्ट इधर भी, जिसमें कभी चेंज नहीं आएगा तो इक्वल रख दिया, परसेंट से परसेंट, 0 से ये वाला 0 हट गया, 8 से ये 4 पे, 4 से 10 की गुणा यानी 40 किलो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जो सूखे हुए फल का वजन कितना है 40 किलो। किसी को डाउट जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब इस मेथड से करेंगे, इस मेथड में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखिए कैसे, देखते हैं। और मेरे भाई लाइक करते रहा करो और शेयर करके आ जाइए करिए सभी के पास, क्योंकि देखिए कम से कम भैया हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे पास बहुत सारे मतलब प्यारे प्यारे और भी स्टूडेंट जुड़ें, ठीक है, आपके जैसे। तो सभी धुरंधर तो थोड़ा सा औरों तक पहुंचा दे करो, और ये औरों तक फ़ायदा होगा। और अगर आपका दोस्त ये ना बोल दे थैंक यू यार तूने सही जगह, मतलब कि मुझे अब तूने क्यों नहीं बताया पहले, ये बात ना बोल दे तो मुझे बता देना, ठीक है। तो देखो वैसे इतनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए ना अपनी, अब कर लो, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 61% है। अच्छा, उस ताज़े फल का वजन कितना है, तो आखिरी लाइन पढ़िए 88 किलोग्राम, यानी 88 किलोग्राम का एक फल है, और इस फल का
अगर पानी पूछा जाए तो पानी कितना 61%। अगर इस फल का 61% हिस्सा पानी है तो बचा हुआ 39% हिस्सा क्या होगा, सॉलिड पार्ट। और मुझे पता है कि किसी भी फल में सॉलिड पार्ट में कभी भी चेंजेस नहीं आता, वो कितना ही सूख जाए उसका सॉलिड मटेरियल है ना, उसका वेट हमेशा सेम रहेगा। यानी कि पहले इसका अगर मैं निकालता कि सॉलिड वाला वेट कितना है, जो पल्प है, जो गूदा है, उसका वेट कितना है, तो इसका मैं 39% निकाल लेता। फिर फल सूख गया, सूखने के बाद पानी की मात्रा कितनी है सूखे हुए फल में, 48%। चलो ठीक है, यानी कि इसका 48% हिस्सा तो पानी है, पर बचा हुआ 52% हिस्सा क्या होगा, गूदा यानी कि पल्प। और मुझे पता है इसका 52% निकाल लो, ये भी सॉलिड पार्ट देगा, इसका 39% ये भी सॉलिड पार्ट, जिसमें कभी भी चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि वो कभी भी इवेपोरेट भाप बन के नहीं उड़ सकता। बस अब सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले परसेंट से परसेंट हटा देंगे, सूखे हुए फल का वजन निकालना है, एस की वैल्यू 13 से 4 पर, 13 से 3 पर, 4 से 2 पे, 4 से 2 पे, 22 3 जा 66 kg, यानी कि सूखे हुए फल का वजन कितना है, 66 किलो। कैसे सारे शेयर ही करने चले गए हैं? अरे भैया मत जाओ, तुम रहने दो, शेयर करने के बाद आना भी होता है। आजकल की दुनिया तो इतनी वो हो चुकी है ना कि मन चली हो गई है, मन चली। जैसे गए होंगे शेयर करने व्हाट्सएप पे तो किसी का मैसेज आ रखा होगा, और फिर भैया मैसेज का रिप्लाई, अगर मैसेज के अंदर घुस के वहाँ पे 2 टिक आ जाते हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा अंदर, और अब अंदर नहीं गए तो झगड़ा। नहीं, 15 क्वेश्चन पर आओ। 15वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो तुम रहने दो, ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो, हम खुद ही पढ़ा के अच्छा खुद ही आ जाएंगे बच्चे। तुम बाद में और शुरू में शेयर कर दिया करो, क्योंकि आज की बाजी है ताश की, और तुम्हारी आज के चक्कर में मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कम हो जाएं, मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से आओ, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो जल्दी से देखिए। हाँ भाई जल्दी से। एक बच्चा कुछ मैसेज कर रहा था, पता नहीं क्या मैसेज कर रहा था, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, कोई गलत। हाँ भाई देखिए, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? देखो क्या था, एक बच्चा मतलब कोई मैसेज कर रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जब एग्ज़ाम दोगे वही का वही रखा जाएगा, ठीक है। और आपकी इच्छा है, आपको जैसा ऐसा लगे ना कि पास हो सकते हैं वहाँ से पढ़ो, ठीक है। मैंने बहुत पास कराए हैं भैया, एक्सपीरियंस है, हमें पता है क्या पढ़ाना, और जो पढ़ा रहे हैं उस पर एकदम जब विश्वास करके पढ़ोगे तो सिलेक्शन भी ज़्यादा जल्दी होगा। हाँ, अब मैं आपको 4 वो क्वेश्चन पढ़ा दूँ जिसको आपने कभी ना देखा हो। बच्चा क्या सोचता है ना, बच्चा ये नहीं चाहता एग्जाम में क्वेश्चन आए वो पढ़ाए कोई टीचर। बच्चे को तो आजकल ना यूट्यूब से खुद को पता तो है नहीं बच्चे को क्या आने वाला है एग्जाम में, बस वो ये देखता है कि 4 क्वेश्चन टीचर वो करा दे जो हमने कभी ना देखे हों। भैया तुमने नहीं देखे क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आए, और मैं तुम्हें वो 4 क्वेश्चन करा दूँ, उससे फ़ायदा क्या है ये तो बताओ। वो क्वेश्चन एग्जाम में ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो भाई ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करो तो ऐसे करा करो कमेंट, ठीक है, कि या तो करो ही मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो अपने आप से जो ऐसा लगता है कि भाई जिसके पास पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। हमें पता है कि जो हमसे ही सीख कर अगर तुम्हें सिखा लें तो बात ही क्या है। इधर आ जाओ, ठीक है। तो वैसे मैं ईगो घमंडी नहीं हूँ, बट थोड़ा सा यार इस चीज़ को समझा करो। कोई आपके लिए, हमें पता है ना भाई हम किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं। 2 तरीके हैं, या तो मैं आपको इस तरह से बस इतना दूं कि जिससे बस आपको ये लगे कि मुझे आता है, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, या फिर मैं आपको परफेक्ट बनाऊं। तो अपने अपने तरीके हैं, मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको जैसे सीखना है, जहाँ से सीखना है जाइए। 15 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या करा है आपको? वही 4 क्वेश्चन सीखने जो आपने कभी नहीं देखे, वो एग्जाम में भी नहीं देखेंगे, और उस वक्त रहोगे आप। 15 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 126 किलोग्राम ताजे तरबूज में 69% पानी है, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 126 किलोग्राम का तरबूज है, हमने तरबूज बना दिया भाई, और थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा कहीं थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। एक बच्चे ने ऐसा कमेंट करा है बुद्धिहीन, जिससे थोड़ा सा लगता है ये बुरा लग जाता है कभी कभी, ठीक है, पर बच्चे समझते नहीं है ना इस चीज़ को, ठीक है।
देखिए 126 किलोग्राम का ताज़ा एक तरबूज है, उसके अंदर 69% वाटर है, ठीक है। 15 पे है ना हम, ठीक है। कितना परसेंट पानी है उसमें? 69% हिस्सा पानी का है। बट मुझे पता है कोई भी जो फल होता है, और एक बात और देखो, कभी भी ना इस पे गौर मत करो कि हमेशा देखो टाइप्स सारे के सारे कवर, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हर टाइप का क्वेश्चंस आपको कवर हो रहा है कि नहीं, वो आपको पास कराएगा। ना कि ये कि टाइप एक भी कवर ना हो आपका, और आपको बस एक आधे ऐसे डराने वाले क्वेश्चंस। और टेंशन मत लो, ये चीज़ हम भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब समझ गया हूँ बच्चों में ना है ही नहीं, कुछ अच्छा दे दो ना बच्चों को तो बचता थोड़ी है। कभी कभी हम भी दूध पिला देते थे किसी को, प्योर दूध, तो दुनिया क्या कहती थी, जी आपने दूध में कुछ मिला दिया। क्यों? शहर में कहाँ किसी को पच रहा प्योर दूध, 10 लग जाते। तो वही चक्कर है कि बिल्कुल प्योर चीज़ किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। जब तक बच्चों को बेवकूफ़ ना होना, तो देखो ये क्या सा क्वेश्चन है, तुमसे होगा नहीं कभी, उसके बाद उसको करा दो, उसके बाद अगला दूसरा अलग करा दो, समझ रहे हो। उसके बाद आपका एग्जाम है, उससे एग्जाम से आप सीख ही नहीं सकते उससे। तो बच्चा ना आजकल वही हो गया, उसको प्योर दूध पीने की आदत नहीं है, पानी मिला दो तभी खुश है वो। आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन कह रहा है 126 किलोग्राम का ताज़ा तरबूज है जिसमें 69% वाटर है। अब मुझे पता है कि वाटर 69% है, पर पानी क्या है? पानी एक ऐसी चीज़ है जो इवेपोरेट होके भाप बन के उड़ सकती है, बट उसका जो सॉलिड पार्ट है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं देखूँ 69% हटा दूँ तो बचा हुआ हिस्सा 31% क्या है? सॉलिड पार्ट। यानी कि इसका 31% हिस्सा क्या है? हमारा सॉलिड पार्ट, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। और इसी तरह से एक जब वो सूख गया, यही फल जिसका 126 किलो वजन था वो सूख गया, यानी कि उसका उसका वजन पक्का पक्का कम हो गया है। पर वजन कितना ही कम हो जाए, उसके अंदर अगर पहले जितना सॉलिड पार्ट था, सॉलिड पार्ट का वजन जितना था, जैसे भाई कोई 20 किलो का फल है जिसमें से 5 किलो सॉलिड पार्ट है और 15 किलो पानी। अब पानी कितनी उड़ जाए, 5 किलो का सॉलिड पार्ट 5 किलो रहेगा। यानी जो ये सूखा हुआ फल है इसका पानी का प्रतिशत कितना है? 38%। तो इसके अंदर 62% हिस्सा क्या है? पानी, सॉरी, इसके अंदर 62% हिस्सा क्या है? सॉलिड पार्ट। थोड़ा सा उस तरफ चले गया था दिमाग, ठीक है। तो हमें यहाँ से इतना तो पता चल गया है कि इसका 62% भी उतना ही वजन दे रहा है जितना इसका 31% देगा, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल का साइन रखा। सबसे पहले परसेंट से परसेंट हटाया, 31 से 2 पे काटा, 2 से 6 पर, 2 3 जा 6, यानी कि जो इसका वजन है, किसका? जो सॉलिड पार्ट है, जो सॉरी सूखे हुए फल का वजन है वो कितना? 63 किलो। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, ठीक है मेरे भाई। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ये मैं समझ जाऊंगा कि आप गजब हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जल्दी, हाँ भाई 16 रह गया, जल्दी से। ये क्वेश्चन में ना कम से कम देखो, ऐसा नहीं अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूँ जबकि मैंने सेम टू सेम वैसा पिछला क्वेश्चन करा दिया है। ये सेम टू सेम 5 से 6 बार आया है, और इसको नहीं कराऊंगा ना और आपके सामने आ गया तो आपको शायद मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने में। बट अगर मैं करा दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो को वैसा का वैसा ही रख देता है वो, और सेम टू सेम अगर ऐसा ही आ जाए और मैं अभी करा दूँ तो कम से कम आप डायरेक्ट आंसर तो शायद रटा हो जाए आपको, तो आंसर दे दोगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, इस बार फल का वजन है 20 किलो। इस 20 किलो के फल में 96% पानी है। मुझे पानी से मतलब ही नहीं है, मुझे देखना है इसका सॉलिड पार्ट कितना है। इसका 4% हिस्सा सॉलिड पार्ट है। अब फल सूख गया जिसका वजन x है, तो x जो सूखे हुए फल का में 95% पानी है, यानी कि सॉलिड पार्ट कितना? 5%। तो यहाँ से मुझे पता लगा या तो 20 का 4% निकालो या इस x का 5%। ये जो वेट आएगा दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही सॉलिड पार्ट हैं, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल से रख दिया कि भाई ये दोनों ही वजन आपस में इक्वल है। परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 5 से काटेंगे, इसमें आएगा 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, यानी कि सूखे हुए फल का वजन कितना आ जाएगा? 16 किलो। 17 क्वेश्चन पर आइए सर जल्दी से। 17वां क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ भाई जल्दी से देखिए 17 क्वेश्चन देखो यार।
17th क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 17 क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है। देखो भाई 17 क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो, और पता है होता क्या है, कोई भी कंटेंट ना एक दिन में नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने एक सीरीज़ में लगा रखा है। तो जब भी मैं वो चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मैं उसी सीरीज़ से पढ़ा देता हूँ, तो उससे क्या है कि मुझे पता लग जाता है कि इस पूरे चैप्टर में से अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूटने वाला है, जब मैं पूरी सीरीज़ से मैंने कोई कंटेंट बनाया। अब अगर मैं अपने हिसाब से कभी कुछ तो ऐसा हो सकता है शायद उसमें से 2 क्वेश्चन कराऊँ और 10 तरीके के क्वेश्चन ही ना कराऊँ, समझ रहे हो। तो एक सीरीज़ का इसलिए आपको फ़ायदा मिलता है कि हर तरीके की चीज़ें कवर होते रहते हैं, कैसा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है इन चीज़ों को ये रखी है किसी बुक में टाइप ऐसी एक सीरीज से और हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। बहुत टाइम देना पड़ता है और ये भी सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन के बाद जब ये रखूँगा तो ये ज़्यादा जल्दी दिमाग में जाएगा, क्योंकि दिमाग में भी तो डालना है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन पर आ जाइए। इसीलिए ऑफलाइन ना बहुत बेहतर था, बेहतर बच्चे समझते तो उन्हें पता था कि हम किस लेवल के हैं। अब ऑनलाइन में क्या है कि बच्चा ना जैसे यूट्यूब का मटेरियल हो गया कि बस मज़ा लेने आता है, 10 मिनट तक का खुशी, 10 मिनट तक का खेल है। अब वहाँ तो हम बच्चों को बाहर नहीं आने देते थे, सिलेक्शन भी ज़्यादा और अभी भी होते हैं, बट वो भी उस बच्चे का जो रेगुलर दिल से ना एकदम ट्रस्ट करता है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है, ठीक है भाई। 75 लीटर, और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत ज़्यादा करता है बच्चा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो तुम करो, पानी पी लो थोड़ा सा ना, ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, करो तुम करो। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 75 लीटर चीनी का एक घोल है, ठीक है, उसमें चीनी की मात्रा 30% है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब इस बात का ध्यान रखना, मिलाया क्या जा रहा है, चीनी ही मिलाई जा रही है। अब जो चीज़ मिलाई जाती है उसमें चेंजेस आने तो बनते हैं, ठीक है। अगर देखो 75 लीटर चीनी का घोल, चीनी किसका घोल किस किस चीज़ से मिला होगा, चीनी और पानी से मिलकर बना होगा। तो 75 लीटर मटेरियल में कुछ हिस्सा चीनी का है और कुछ हिस्सा पानी का, बट इसमें जो चीनी है वो कितना परसेंट है, 30%। तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा यानी कि 70% हिस्सा इसके अंदर क्या है, पानी। तो 75 का 70% हिस्सा क्या है, पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर और चीनी मिला दी गई तो जो इसका वजन है बढ़ चुका होगा। तो जो नया वजन था वो कितना था, x, और जो ये नया वजन है इसमें जब चीनी डाल दी तो इस नए वजन का टोटल 70% हिस्सा चीनी का था। कितना चीनी का हिस्सा था, 70%। तो इसका अगर मैं वजन पूछूं, मतलब पानी पूछूं, इसमें पानी कितना है, तो इस टोटल का 70% हिस्सा तो हमारा चीनी ही चीनी है और बचा हुआ 30% हिस्सा पानी। और अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले जितना पानी था, पानी अभी भी उतना ही है, क्योंकि जो मटेरियल है उसमें बाद में चीनी ही मिलाई गई है। अब चीनी कितनी डालते रहो, पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। चीनी तो एक्स्ट्रा हो रही है, तो इधर भी हमने पानी का वजन रखा और इधर भी पानी का वजन, और इसको आपस में क्या कर दिया, इक्वल। और यहाँ से हमने परसेंट से परसेंट हटाया, इस 0 से 0 हटाया, 3 से इसे काटा, कितने में जाएगा, 25 पे, और 25 सत्ते 175, यानी कि अब जो नया घोल है वो कितने लीटर का, 175 लीटर। अब ये बताइए 175 आंसर किस किस का है, हाँ भाई 175 किस किस का है, जिसका 175 है ना उन सबका आंसर गलत है, सभी का, जिसका 175 है, ठीक है, सभी का। मैंने क्या कहा है, ये क्वेश्चन उससे अलग है, समझ रहे हो। तो इतनी तुमने बुद्धिमानी लगा दी 175, और फिर यूँ कहोगे सर जी तुम तो, भैया मुझे ये क्वेश्चन इसलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि मुझे पता है वैल्यू अलग आई तो तुम सॉल्व भी कर लोगे एक बार को, मुझे आपको दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है। जिस दिन आप मेरा खेल समझ जाओगे ना कि किस तरह से सिलेक्शन दिलवाया जाता है, उस टाइम तुम समझ ही जाओगे। या फिर जिस दिन तुम में से कोई सा कभी सोचे ये टीचर बनना है, वैसे तुम सिलेक्शन नहीं ले लेना, ठीक है। तो उस समय जाके समझोगे कि, बट अगर अच्छे टीचर बनने के लिए आपको हर समय हर पल
तुम्हें ऑफलाइन ज़रूर पढ़ाना अगर अच्छा बनना है। तो सीधा ऑनलाइन में जब टीचर कूद जाता है उसे पता ही नहीं होता बच्चों के डाउट क्या है। ऑनलाइन का टीचर नहीं है मेरे हिसाब से, जो डायरेक्ट ऑनलाइन में कूदा उसे पता ही नहीं कि बच्चों के डाउट कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हुआ क्या, आपने 175 आंसर दे दिया और मुझे कैसे पता लगा सभी ने 175 दिया होगा, क्योंकि भैया हमने इतने बच्चे पढ़ाए, हमें पता है 175 दिया होगा। क्वेश्चन क्योंकि तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए उसकी मात्रा बतानी है। हाउ मच शुगर वी मस्ट बी एडेड, यानी अगर पहले टोटल 75 लीटर का एक घोल था, ठीक है, और अब उस घोल की मात्रा 175 हो गई है, कोई जादू हो गया? नहीं, 75 से 175 बनने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें 100 लीटर एक्स्ट्रा पड़ गया, और 100 लीटर क्या, इसमें 100 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिला दी गई है, यानी चीनी की कितनी मात्रा ऐड हुई है, 100। ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, किसको डाउट? एक कह रहा है ऑल गर्ल्स आई लव यू। अरे भैया पढ़ाई कर ले, हमसे प्यार कर ले तू, हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 18वें पे आ जाओ। हाँ भाई जल्दी से आइए, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। 100 आंसर, अब तो सभी का आएगा 100। अगले क्वेश्चन पर आओ, 18वें पे। 18वां लगाइए सर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो 18वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इस बार 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है, यानी चीनी और पानी का एक घोल है, और टोटल जो वजन 300 ग्राम है, और इस 300 ग्राम में 40% क्या है, चीनी। अभी हम रुक रहे हैं, देख रहे हैं पानी मिलाया जा रहा है, चीनी, आगे गए तो चीनी ही मिलाई जा रही है, यानी चीनी में तो चेंज आना है। हमें दोनों तरफ क्या रखेंगे जिसमें चेंज नहीं आएगा। अगर चीनी मिला दिया चीनी में तो चेंज, यानी पानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा, 300 ग्राम में 40% चीनी है तो 60% क्या है, पानी। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पहले वाले का टोटल का 60% हिस्सा पानी। अब जैसे ही चीनी मिलाई वज़न ज़्यादा हो गया x, और इस ज़्यादा वाले वज़न में चीनी कितनी है, 50%, तो पानी भी कितना होगा, 50%। तो पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही पानी है, इक्वल कर दिया। परसेंट से परसेंट हटा देंगे, इस 0 से 0 हटा देंगे, 5 से जब इसे काटेंगे तो ये किस पे आएगा, 60 पे, और 6 6 36, यानी कि अब जो वज़न है वो कितना है, 360 ग्राम। बट ये तो पूछा नहीं है कि अब वाला वज़न बताओ, ये पूछा है कितनी चीनी और मिलाई गई। तो कोई वज़न पहले इतना था, 360 बना क्यों, क्योंकि इसमें 60 कुछ तो कुछ मिलाया गया, 60 ग्राम कुछ ना कुछ मिलाया, वो क्या है, चीनी, तो 60 आंसर आ गया। किसी को डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर हमारा सर इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया, 10th। अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। हाँ भाई अब 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत ध्यान से और प्यार से पढ़ेंगे। बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट ये भी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। हाँ भाई बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई बताओ क्या आंसर होगा। आशीष थैंक यू मेरे भाई। टाइमिंग क्या है क्लास की, डेली रात में 9 बजे पर, रात्रि में यानी नाइट में स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हमारी इच्छा होती है ये क्लास चलते रहती है, ठीक है। ये क्यों लगा रहे हो? अच्छा ये मैं खुद 9 बजे बता तो दिया, बाद में लगाना पढ़ा लो, क्योंकि इस चीज़ को बच्चा सोचता है कहीं क्लास तो नहीं ख़त्म हो रही, समझ रहे हो। अभी तो बहुत टाइम है ना यार, बहुत सारी आज बड़ी क्लास होगी थोड़ी सी। देखिए यार 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें इंक डाल दीजिए। लो देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है, कि एक कैन इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक अपनी बुद्धि को ना आप इस लेवल पर ले आना है, समझ रहे हो, इस बुद्धि को इस लेवल पर, अपनी बुद्धि से ही परे
हटके है थोड़ा सा क्वेश्चन, समझ गया, समझ आएगा, एक बार समझ आ गया ना आपके, तब ये कभी आपसे गलती नहीं होगा। उसके लिए आप एक छोटी सी बात समझिए, इस क्वेश्चन को सर हटाने एक बार हटा दीजिए। देखिए एक इतना बड़ा बर्तन है, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर 20 लीटर मिक्सचर पड़ा है, किसका, दूध और पानी का, वाटर और मिल्क का। थोड़ा सा बड़ा मिक्सचर बर्तन बना लेते हैं, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझाऊंगा और आराम से समझते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को कभी आप गलत नहीं करोगे। ये एक बहुत बड़ा बर्तन था जिसके अंदर 20 लीटर मटेरियल पड़ा है, सर मार कर दीजिए वही वाला, ये बहुत हल्का चल रहा है, ठीक है। इसमें 20 लीटर मटेरियल था। अब ये जो 20 लीटर मटेरियल है, इसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 2:3। अब आप मुझे एक बात बताना, रेशो 2:3 है, टोटल वजन अगर मैं करता हूं तो अगर 2 और 3 का टोटल वजन कितना हो गया, 5। अगर सिर्फ इसमें 5 लीटर मटेरियल पड़ा होगा, उसमें से 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, बट एक्चुअल में टोटल कितने लीटर मिक्सचर है इसमें, टोटल 20 लीटर का इसमें मिक्सचर है, यानी इस 5 से कितने गुना आता है, 4। तो इसी तरह से एक्चुअल में इस बर्तन में 20 लीटर में से दूध कितना है, तो दूध भी 4 गुना आधा, 8 लीटर, और पानी कितना है, तो पानी भी 3 से 4 गुना आधा, 12 लीटर। तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है, नॉर्मल पूछ लेता है कि भाई 20 लीटर में से दूध कितना है, तो दूध 8 लीटर है, और पानी कितना है, तो पानी 12 लीटर। ये तो चीज़ थी बहुत आसान सी बच्चों वाली। अब आते हैं जिस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर इस 20 लीटर में से मैंने क्या करा, 5 लीटर पूरा ये मिक्सचर लेकर गया हूँ, 5 लीटर मिक्सचर जब मैं लेकर गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं जितना भी इसमें से जितना भी मटेरियल निकालूंगा ना, वो पूरा मटेरियल हमेशा, पहले इसको एक बार मिटा देता हूँ, रुकिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अगर मैं इसमें से 5 लीटर मटेरियल निकाल कर ले गया, तो अभी भी जो 15 लीटर इसमें मटेरियल बचा है, उस 15 लीटर मटेरियल का रेशो क्या होगा, 2:3 होगा। देखो मिक्सचर पड़ा है, अगर आपके पास ना, आपने आपके घर पे भी हो कभी दूध और पानी मिलाना, तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपने क्या करा, 10 किलो एक बर्तन में दूध डाल दिया और उसमें 5 किलो पानी और दोनों में मिला दिए। अब आप बेचने गए तो उधर उस किसी ने कह दिया भाई साहब मुझे तो ना पानी खरीदना है, तो क्या आप उसमें से पानी निकाल कर दे सकते हो, नहीं। आपको पता है कि वो इस तरह से मिक्स हो चुका है कि अगर आप इसमें से कितना ही निकाल लो, उसके अंदर जो रेशो जाएगा ना दूध और पानी का, वो सभी के लिए बराबर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पता है कि भाई अगर किसी को 1 लीटर दूध दे रहे हो, तो उसमें भी आपको पता है इतना % पानी है ही, जैसे कि आपको पता है। अच्छा और बेहतर समझने के लिए समझिए, आपके पास दूध था, उसमें से पूरे मटेरियल में आपने 20% फ्रिज चीज़ पाएंगे, 20% पानी मिला रखा है और 80% क्या है उसमें दूध की मात्रा, और पूरा गड्ढ मड्ढ करके और आप बेचने चले गए। तो आप जिस भी व्यक्ति को किसी को 1 लीटर दोगे, तो उसको भी जब पानी जाएगा तो टोटल 1 का 20% जाएगा। किसी को 2 लीटर दे रहे हो दूध, तो उसको भी कहोगे कि भाई साहब 20% तो अगले को पानी पिलाया हूँ मैं, टैलेंट दिखाओगे। चाहे किसी को 4 लीटर दोगे, तो बस वही बात ये है, यहाँ से हम कितना भी मटेरियल निकाल लें, जो भी बचा हुआ मटेरियल है उसका रेशो हमेशा 2:3 ही रहेगा। बस क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इसमें से कितना भी निकालते रहो, ठीक है, इनका रेशो यही रहेगा। बट अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसमें से 5 लीटर निकाल लेता हूँ, तो जो 15 लीटर बचा है इसका रेशो अभी भी क्या था, 2:3। यानी टोटल अगर मैं देखूं कि इसमें दूध और पानी कितना कितना है, तो मैंने देखा कि भाई टोटल 5 नहीं है, इस टाइम 15 बचा है, यानी कि इससे कितना होना था, 5 × 15। तो इस समय जो दूध बचा है वो 2 × 6 लीटर बचा होगा, और जो पानी बचा है वो 3 × 9 लीटर। अब इसमें से 5 लीटर जो निकाला वो मिक्सचर निकाला है, और डालते समय 5 लीटर सिर्फ पानी ही पानी डाल दिया, तो चेंज तो होगा ना। और क्या चेंज होगा, जैसे ही 5 लीटर डालूंगा तो डालते ही भाई दूध तो 6 ही रह जाएगा, पर जो ये पानी है 9 और 5 कितना हो जाएगा, 15। और जिस कारण से जो एक नई रेशो मिलेगी मुझे,
और वो रेशो क्या होगी, वो रेशो होगी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देख रहे हो आप, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो आपने क्या देखा कि पहले भी दूध और पानी का, जब पहले टोटल 20 लीटर का मिक्सचर था, उसका रेशो भी 2:3 था, और अभी भी ये 20 लीटर का मिक्सचर है, इसका भी रेशो चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? इसके अंदर से हमने जैसे 5 लीटर निकाला, अच्छा ये बताओ, जब हमने यहाँ से 5 लीटर निकाला, मिक्सचर निकाला, तब तक तो रेशो में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट ये कौन सा मिक्सचर था जो कम हो चुका है, और जैसे 5 लीटर डाला तो ये रेशो किसका है, जो ज़्यादा हो चुका है, पर दूध में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया दूध में कोई चेंज? क्योंकि भाई दूध जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सिर्फ पानी मिलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं, इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखिए देखो भाई, हाँ क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 10th कह रहा है, एक कैन इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। एक कैन के अंदर 2 लिक्विड पड़े हैं, ए और बी। ठीक है, तो और इन दोनों लिक्विड्स ए और बी का जो रेशो है वो क्या है, 7:5। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला। मिक्सचर निकालने का मतलब जितना भी निकालूंगा उसका रेशो भी क्या रहेगा, 7:5। जो भी मिक्सचर निकालूंगा, तो मैंने पूरा मिक्सचर निकाला, और मिक्सचर कितना ही इसमें से निकालूंगा। अभी मैंने पीछे भी देखा था कि भाई अगर मैं मिक्सचर निकाल रहा हूँ, किसी दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं निकाल रहा, पूरा कुछ भी मिक्सचर, चाहे 1 लीटर निकालूँ चाहे 2 लीटर, तो जितना भी बाहर गया वो चला गया बाहर। ठीक है, पर अंदर वाले का रेशो हमेशा यही रहेगा, यानी कि ये कौन सा मटेरियल आ गया जो कम होने के बाद इसमें से निकाल लिया है, उसके बाद अभी भी जो कम वाला मटेरियल है, कम वाला, इस चीज़ को याद रखना, निकालने के बाद रेशो क्या है, 7:5। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसमें से मटेरियल निकाला, रेशो में ए और बी के कोई चेंज नहीं आया। हाँ, मटेरियल कम हो चुका था, बट फिर से मैंने क्या करा, 9 लीटर निकाला तो 9 लीटर ही दोबारा से डाला, और जैसे ही 9 लीटर डाला तो डाला क्या, सिर्फ एक चीज़ डाली है, वो भी बी। अब बी सिर्फ डाला है तो चेंज तो होना था, तो 9 लीटर डालते ही दोबारा से हो तो पहले जितना गया, बट रेशो क्या बन चुकी थी, रेशो बन चुकी थी 7:9। तो ये बात तो ठीक है कि भाई ए तो निकाला नहीं है, सॉरी ए तो डाला नहीं है, डाला सिर्फ क्या है, बी। तो अगर आप देखना चाहो कि जब मैंने इसमें से निकाला तो जितना भी ए रहा होगा वही ए अभी भी है, बट एक्स्ट्रा 9 बी डालने की वजह से बी में चेंजेस आ गए। तो ये बात सही भी है कि भाई ए नहीं डाला गया, सिर्फ बी डाला है, तो बी में चेंजेस आने बनते भी हैं। बट एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ही मैंने ये मटेरियल डाला है तो रेशो ये बन गई, तो ये वो है जो कम मटेरियल है, और ये कौन सा मटेरियल है, अब ये टोटल पूरा मटेरियल ये है, यानी एक्चुअल में जो क्वांटिटी, अगर मैं पूछूं टोटल क्वांटिटी बताइए, तो टोटल क्वांटिटी को इस रेशो में दे रखा है, यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारी यहाँ से निकलेगी। तो आपने देखा कि यहाँ से बी कितना डाल दिया गया है, 4, पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा है बी 9 लीटर डाला गया, इस 4 से कितना गुना था, 9/4। तो इसी तरह से क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी पूछी है, तो ये कौन सा रेशो है, जब इसमें से 9 निकाल लिया था, यानी ये कम वाला है, और जैसे ही 9 डाला यानी फिर से उतना ही हो गया जितना पहले था, तो रेशो ये थी। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 9 16। तो एक्चुअल में टोटल जो क्वांटिटी है वो 16 नहीं है, उसका 9/4 गुना ज़्यादा होगी। 4 चौक 16, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, यानी कि 36 इसका क्या है। सर क्वेश्चन छोटा कर दीजिए प्लीज़। तो 36 इसका क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर। हाँ भाई देखिए, तो 36 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब यार लंबा क्या है, रेशो दे रखिए, 4 मिलाया, कह रहा है 4 नहीं मिलाया, 9 मिलाया, 9/4। तो इसी तरह से इन दोनों टोटल में 16 ना हो गया, 9/4 36 आ जाए। अभी तो स्टार्ट कराया क्वेश्चन। जैसे अगला देखिए, अगला क्या करा है, मैंने पीछे ना आपको चीज़ें समझाई थी, और वो मैं ज़्यादा लेंथी ले गया, मुझे भी लग रहा है, मुझे समझाने से ज़्यादा सीधा क्वेश्चन पर आना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। 11वें पे आ रहे हैं ना, हाँ 11वें पे आ जाइए। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि भाई पहले टोटल मिक्सचर ना, अब ध्यान से करना क्वेश्चन, चलो पहले तुम निकाल ही लो, निकाल लोगे ना अपने आप तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से निकालो क्या आंसर आएगा। सर एक शायरी हो जाए। हाँ भाई जल्दी बताओ। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, है क्या क्वेश्चन, क्या क्या रहा है समझना इस क्वेश्चन को। जो मटेरियल था वो किस रेशो में था, 7:5। टोटल भी इस रेशो में था और इसमें से 9 लीटर निकाल लिया, 9 लीटर बाहर फेंक दिया, तब भी जो मटेरियल पड़ा है उसका रेशो हमेशा 7:5 ही रहेगा, क्योंकि किसी एक चीज़ को नहीं निकाला, पूरा मिक्सचर निकाला है। तो पूरा मिक्सचर निकाला है तो अभी भी भाई, अगर हमने भाई दूध बेच रहे हैं किसी को, अगर उसमें से 1 लीटर दूध निकाल कर भी दे दिया तो जो अंदर वाला मटेरियल है उसमें भी उतना ही % पानी पड़ा है जो कैन में बचा है, और जो हमने किसी को 1 लीटर बेच दिया वो भी उतना ही % पानी का मैंने सामने वाले को बेच दिया है। तो बस वही बात यह है कि अगर टोटल मटेरियल पहले इस रेशो में था तो 9 लीटर निकालने के बाद जो बचा हुआ है कम मटेरियल वो भी इसी रेशो में है। अब उसमें क्या करा, जैसे ही मैंने 9 लीटर एक्स्ट्रा डाला तो डालते मेरा रेशो ये बन गया, बट एक्चुअल में मैंने 9 इसके हिसाब से 4 डाला है, ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं डाला 9 डाला, इससे कितने गुना था, 9 × 4 गुना। तो इसी तरह से टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 ना होकर। अच्छा टोटल इसके हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं, इसके हिसाब से क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि इसमें से तो निकाल लिया है, ये कम वाला है, और इसमें डाला तो ये हो गया हमारा पूरा फिर से उतना ही जितना शुरू में था। तो टोटल भी 16 ना होकर इसका 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 लीटर, यानी टोटल 36 लीटर का एक मिश्रण था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये 36 लीटर इसी रेशो में, पहले भाई इस रेशो में था ना टोटल क्वांटिटी 7:5 में, इस रेशो के हिसाब से देखा जाता तो उस कंडीशन में शुरुआत में एक ही मात्रा कितनी थी, तो निकाल देंगे भाई 36 लीटर, पहले इसमें 36 था, ठीक है, तो वो पहले पर रेशो में तो इसमें था, तो शुरुआत में जब वो इस रेशो में था तो उस कंडीशन में एक ही मात्रा कितनी थी, भाई टोटल 12 लीटर होता तो उसमें से 7 12 नहीं है 36, इससे कितना होना था 3 गुना, तो एक ही क्वांटिटी भी 3 टाइम ज़्यादा कितने आ जाएगी 21 लीटर। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी, एक ही मात्रा पूछिए, 21 आएगा आंसर, 21। एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर कम कैसे है, 7:5 9 लीटर निकाल लिया। अब 9 लीटर निकालते ही अगर मैं पूछूं ये जो भी टोटल है इसमें से 9 निकाल लिया, अब ये जब निकल गया है तब तो रेशो ये था, और जैसे ही डाला है 9 तो रेशो ये बन चुका है, ठीक है। इसको यही समझना है कि ऐसा क्यों है, ये कम ही क्यों है। अब ये भी मैंने आपको दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, सिंपल वही बात है, ठीक है, और गहराई से समझा दूंगा चलो किसी दिन आपको। अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या कराएं। मेरा रोज बर्थडे बनाते हैं, हाँ ये अगर मैं, अगला क्वेश्चन हमारा 12वां आ गया, 12th क्वेश्चन देखिए क्या कराया। ये यूँ सोच रहे हैं जल्दी से मेरे 100 साल पूरे कर दें, और इतने बर्थडे तो भैया किसी के नहीं बनाए जाते होंगे जितने मेरे बना देते हैं। हैप्पी बर्थडे, तो रोज हैप्पी बर्थडे। और इससे बढ़िया, तुम बर्थडे बोलने से बढ़िया तो सीधा सीधा मैं तुम्हारे को ये बता देता हूँ कि एक एड्रेस बता दो, तुम मुझे गिफ्ट ही भेज दिया करना, नहीं हर रोज। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वैसे गिफ्ट में क्या भेजोगे पता है, गिफ्ट में तुम बस जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना, तो सिलेक्शन में जो लिस्ट का नाम होता है वो बहुत है मेरे लिए, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं द्रोणाचार्य की तरह तुमसे कहूँ कि अपनी यहाँ से थोड़ी सी बुद्धि निकाल कर मुझे दे दो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार एक जार था जिसमें ए और बी, इनका रेशो क्या था, 4:1। दोनों मतलब जो भी दोनों चीज़ें थी इन दोनों का रेशो 4:1 था। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, अच्छा दोनों लिक्विड्स थे जिनका रेशो 4:1 था। ये अभी टोटल है, बट इसमें से मैं कुछ निकाल लूँ तो निकालते ही जो भी मटेरियल बचेगा उसका रेशो रहेगा तो 4:1, बट जैसे ही मैं मटेरियल निकाल कर इसमें दोबारा से वही चीज़ सेम डालता हूँ, बट डालता सिर्फ बी हूँ, तो रेशो क्या बन जाती है हमारी, बदल कर
2:3, तो रेशो चेंज होकर क्या हो गई 2:3। तो आपको पता है बी डाला गया है, तो यानी कि ए में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, ए में कोई चेंज नहीं है, तो पहले ए 4 था तो अभी भी 4 बना देंगे इसे, और इधर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो इधर भी, तो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ से चीज़ें सेटिस्फाई हो गई कि हाँ ये नया वाला रेशो, इसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से मटेरियल निकाला और उस मटेरियल को हमने डाला, तो डालते ही ये रेशो हमारी क्या हो गई 4:6। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है, आ चुकी होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया है 5, यानी हमने कितना मटेरियल डाल दिया है 5। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 लीटर का मटेरियल डाला है, जो बी डाला है वो कितना डाला है 10, इससे कितना होना था 2, तो टोटल क्वांटिटी है कितनी, ये इस समय टोटल नहीं है, इसमें से तो निकाल लिया है और निकालने के बाद डालते अब ये टोटल वो क्वांटिटी बन चुकी है, यानी टोटल क्वांटिटी 10 ना होकर 2 गुना था, कितनी होगी 20। क्या पूछा टोटल पूछा, क्या पूछा है। अब कह रहा है कि इसी टोटल को अगर पहले वाली रेशो के हिसाब से देखते हैं तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या थी, तो भाई पहले वाली रेशो हिसाब से देखते हैं, अगर 5 टोटल ना होकर अगर पहले जब 20 लीटर टोटल मटेरियल था, इससे 4 गुना था, तो पहले ए की मात्रा भी 4 गुना था, कितनी रही होगी 16। इस क्वेश्चन को एक बार और कराऊंगा किसी दिन, अभी किसी का फ़ोन आ रहा है बाहर, 2-3 बार आ गया, ठीक है। हाँ अभी छुट्टी करूँगा आज आपकी, क्योंकि किसी का फ़ोन आ रहा है, और जल्दी से लाइक कर दो भाई, इतने तो तुम डिसलाइक कर गए हो जैसे कि मैंने तुमसे कुछ छुड़ा लिया है। अपनी ताकत का एहसास दिलाओ लाइक करके स्पार्टन्स, जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन हटाइए, जल्दी से बताइए। दो इस तरह के 2 लिंक अभी डलवा दूंगा 5 से 6 मिनट के अंदर। या सर डाल दिया आपने, अभी डाल दीजिए, अभी डाल दो, ठीक है, वो डाल ही देते अभी तक, चलो अभी डलवा दूंगा। अरे लिंक तो डलवा दो भाई, वो बात की बात है ना, बच्चे पहले उसको नोटिफाई में तो कर ही लेंगे। देखो अभी 2 लिंक डलवा रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस के लिंक हैं, संडे के हैं, मैराथन होगी, किस किस टाइम, एक सुबह 9 बजे होगी और एक रात में 9 बजे और एक दोपहर में 2 बजे, और सभी ऐप पर होंगी। तो अभी जाकर सीधा क्या कीजिए, अभी मैं लिंक डलवा रहा हूँ, पहले इसको सीधा सीधा फॉरवर्ड कर दो ना, नहीं होता, ठीक है, कोई एक डाल दो सुबह 9 बजे वाला, सबसे पहले डाल दिया, एक ही डाल दो, उसे तो नोटिफाई में कर लेंगे। तो आप क्या करो, अभी के अभी जाकर कोई एक डाल दो बस, 9 बजे वाला सुबह वाला, 3 और नहीं, कोई 9 बजे वाला डाल दे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कौन सा 9 बजे वाला है, दिख जाता है, ठीक है। हाँ भी देखो जल्दी से देखिए, पहले लाइक कर दो, कम से कम 4 तक तो पहुँचा दो, इतने तुम खिलाड़ी स्टूडेंट्स हो, इतने प्यारे प्यारे से, तुम तो ताकत हो मेरी है, तो जल्दी से लाइक कर दो। पता लगना चाहिए ना कि भाई कितने ही मुझसे नफरत कर लो, पर तुम्हारा साथ है ना तो कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। देखिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, अभी के भी जाइए इस टेलीग्राम के ग्रुप पे, टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो इस तरह से नहीं है, सीधे डायरेक्ट लिंक दिख रहे होंगे आपको। अभी तो जैसे ये दिखा स्पेशल फ्री क्लास, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, सिंपल लिंक दिख रहे होंगे, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा नोटिफाई में, तो नोटिफाई में पे क्लिक कर देना। संडे को मैराथन होंगी, उसकी अभी से लिंक बना दिए, ज़्यादा से डेली नोटिफाई में कर लो। उससे होगा क्या, जब क्लासेस होंगी तो वो क्लासेस का ना आपके पास 1-2 दिन पहले मैसेज आने लग जाएगी, भाई साहब कल क्लास है, कहीं नहीं जाना, चुपचाप पढ़ाई कर लेना। नोटिफाई में करके छोटा सा राहुल दिखेगा आपको यहाँ पे, इस छोटे से राहुल पे क्लिक करके उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। मतलब मैं ही हूँ बट वहाँ पे छोटा सा ही दिखूँगा, ठीक है, तो फॉलो कर लेना। या फिर अगर मुझे डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हो तो नीचे लिंक एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन मतलब जब आप वीडियो को नीचे करते हो ना, तो नीचे भी इस तरह से लिखा होता है गाइस फॉलो राहुल सर अकेडमी फ्री क्लासेस, इस तरह से नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करते इस तरह से आ जाएगा फॉलो ऑप्शन, फॉलो कर लेना। या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम में ग्रुप में जाओगे तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐसे दे रखा हुआ, ऐसे नहीं ऐसे, इस पर क्लिक करो लिंक पे तो ऐसे दे रखा हुआ फॉलो, ठीक है। अच्छा इन फ्री क्लासेस का फ़ायदा क्या है, देखो फ्री क्लासेस का फ़ायदा यह है, आप जब भी अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करते हो तो आप एक कोड लगाते होंगे RD Sir 10, आपने कोड लगा दिया कोड RD Sir 10। उसके बाद इन फ्री क्लासेस से ये फ़ायदा है, जब आप इन फ्री क्लासेस को लेते हो तो इससे आपको कॉइन्स मिलते हैं। ऐसा नहीं हर किसी को मिल जाएंगे, जो 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है उस बच्चे को कॉइन्स मिलते हैं। और जब आपके पास कॉइन्स इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, तो RD Sir 10 से 600 का डिस्काउंट, और इन कॉइन्स से भी 600 का डिस्काउंट, और तो आप कोर्स परचेज करोगे तो डायरेक्ट 1200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स परचेज कैसे करोगे, राहुल सर मैथ ऑफिशियल में जाओ, टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करा, क्लिक करते यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा, आगे यहाँ पर मतलब 6000 का प्राइस होगा, जैसे
हमने जैसे 6000 का प्राइस होगा, प्रोसीड टू पेमेंट करा और पेमेंट आपकी 5400 की, आपको खुशी हुई, पर आप और डिस्काउंट चाहते थे, आप आगे और गए, तो आपने रिडीम पर क्लिक करा तो 700 जो पॉइंट से 500 पॉइंटों पे भी उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। रिडीम पर क्लिक करते ही 400 पे भी उतना डिस्काउंट, आपका प्राइस हो गया 48 समथिंग हो जाएगा, 4800 48 कुछ ऐसे ही रेट है, ठीक है। अब ये किसका प्राइस है, ये सभी टीचर जितने भी बेहतरीन सबसे बेस्ट टीचर्स हैं उन सभी का ये प्राइस है, यानी कि जितने भी आज तक सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, जितने भी सभी आपको इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सभी बेस्ट टीचर्स वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये वाली बात समझ चुके होंगे। तो जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं वो इस पूरा कोर्स का प्राइस है। और फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे एक नंबर दिखा रखा है, इस नंबर पे अभी के अभी मैसेज कर देना कि सर हमें कोर्स परचेज करना है, ये दिक्कत है, वो वहाँ पर आपको सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी बातें बता दूँगा यहाँ पर पर्सनली, ठीक है। बट फ़ोन मत करना, सिर्फ मैसेज करना, ठीक है। हटा दीजिए इसे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो कोर्स परचेज कर लीजिए, राहुल देसाल वाईफाई स्टडी, और राहुल देसाल वाईफाई स्टडी इंस्टा और फेसबुक पे जुड़ जाइए। इस पे जुड़ने का ये फ़ायदा है कि जो भी बच्चा सिलेक्शन होता है उस बच्चे का जब आप मुझे मैसेज भेजोगे तो मैं स्टोरी में लगाता हूँ, जिससे कि आपको भी अच्छा लगता है कि यार हमारे को एक रिवार्ड की तरह कि हमें अब सारी दुनिया को पता लगे हम पास हुए हैं, और इसी तरह से दूसरे बच्चे में मोटिवेशन आती है कि यार ये लग सकता है तो मैं नहीं, तो आप किसी के लिए मोटिवेशन बनो, कितनी बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे मुझसे जुड़ जाइए, और ये मेरी टाइमिंग्स है सारी क्लासेस की। ओके स्टूडेंट्स, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, जाते आते जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे कि जब भी आगे वीडियो आए कभी तो आप तक पहुँचते रहें। ओके, लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत, बाय।